ईशा परमात्मा, मैं शमशान घाट तक तो आ चुका हूं, लेकिन आज मेरी बहन को दफन करने के लिए मेरे पास एक कफन मिली है। और ये सामने क्या देख रहा हूं कि एक देवी जी बैठी है। मैं इन्हीं से कफन की भिक्षा मांगकर अपनी बहन को दफन करता हूं। मांग रहा हूं मैं आपसे देवी, मांग रहा हूं मैं आपसे देवी, एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। मांग रहा हूं मैं आराम, मांग रहा हूं मैं आपसे देवी, एक कफन की भिक्षा, एक कफन। बहना की लाश पड़ी, आई है गमों की घड़ी, ममता की मरी यादा देकर, ममता की मरी, ममता की मरी यादा देकर, कर दो पूरी इच्छा, एक कफन की भिक्षा। मांग रहा हूं मैं आपसे देवी, मांग रहा हूं मैं आपसे देवी, एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। मैं आपके सामने हाथ छोड़ा हूं देवी जी, मुझे सिर्फ एक कफन दे दो देवी जी। मेरी बहन की लाश पड़ी है, ताकि मैं अपनी बहन को दफन कर सकूं। या परमात्मा, मैं भाइयों से भी इच्छा मांगी तो अपने बच्चे के लिए एक कफन पाई हूँ। आज ये भाई साहब ममता की मर्यादा देकर मुझसे कफन की भी इच्छा मांग रहे। मैं ममता की मर्यादा नहीं जाने दूंगी, मैं इनको कफन की भी इच्छा जरूर दूंगी। एक कफन दो लाश के आगे,
बेटा मासूम मेरा बेटा बिना कफन लेता ममता के मारे बिना कफन के लाशे जलाऊं बदला ममता की मर्यादा ममता की मर्यादा भाई साहब मैं अपने बच्चे की लाश बेगर कफन दफन कर दूंगी अगर आप हमको ममता की मर्यादा दे ही चुके हो तो लीजिए मैं आपको कफन की भिक्षा दे रही हूँ। भाभी माँ आप अजी मुन्ना ये कोई गैर नहीं है ये कोई गैर नहीं है बल्कि ये तो मासूम दुनिया में आंख भी नहीं खोला था। अरे ये तेरा भतीजा है। भाभी माँ नहीं अजी भाभी माँ मैं क्या देख रहा हूँ। अरे मैं अपनी बहन के कफन के लिए तरस रहा था लेकिन मुझे क्या पता कि जो कफन मांग रहा हूँ मेरी बहन को नहीं अपने भतीजे का कफन मांग कर अब अपनी बहन को ऊपर नहीं उड़ा सकता। भाभी माँ मेरी बात सुनो भाभी माँ। मुन्ना तेरे भैया कहते कि मैं नाई हूँ मैं पापी हूँ मैंने अपने मासूम बच्चे को खा गई। भाभी माँ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती भाभी माँ लेकिन मुझे कफन नहीं चाहिए भाभी माँ मेरी बात सुनिए। पहले मासूम मेरा भतीजा मरा लाश पहले इसी की हो भाभी दफन बाद में लाश बहना कि दफनाएंगे मांग करके कहीं ना कहीं से कफन। भाभी माँ आप ये कफन ले लो इस मासूम बच्चे को दफन करो। रही बात मेरी दीदी की ना अरे मैं कहीं ना कहीं से कफन मांग लूंगा। अगर मुझे कफन नहीं मिलेगा ना मैं बिना कफन के अपनी दीदी को दफन कर दूंगा। भाभी माँ मुन्ना मेरी बात सुन मुन्ना पहले तू नरद की करो तुम दफन बाद में अपने मुन्ना
में भीख देती है भाभी तेरी, बाद में अपने मुन्ने को दफनाऊंगी। मुन्ना, पहले रीतू धरन की कफन दफन करो, बाद में अपने मुन्ने को मैं दफन करूंगी। हाँ भाभी बाबा, अरे औरतों के कई रूप मैंने देखा है। एक भाभी है, बड़ी भाभी माँ, जो देख के जलती रहती है। एक आप हो कि आपको पूजा जाए फिर भी कम है भाभी माँ। देखिए भाभी माँ, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं ना, आज हम इस कफन से आज हम भाभी माँ, आज हम वो करके दिखाएंगे जो कि आज तक इस दुनिया में कभी नहीं हुआ है भाभी माँ। भाभी माँ, आज एक ही कफन में हम दोनों लाश को दफन कर देंगे भाभी माँ, दोनों लाश को दफन कर देंगे। ठीक है मुन्ना, जैसे तेरी इच्छा हो वैसे तू कर। मुन्ना, इस शमशान घाट पे कोई रोटी रोटी कह के पुकार रहा है मुन्ना। भाभी माँ, आप यहाँ बैठो, मैं देख कर आता हूँ भाभी माँ। भैया ठीक है। भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेरा पीछा न करिएगा। अरे मेरी बहन को मार करके अब यहाँ चले आए हो ताकि मैं अपनी बहन का दफन भी न कर सकूं। आप यहाँ से चले जाओ भैया, आप यहाँ से चले जाओ। नहीं मुन्ना, हम ये करने नहीं आए कि बहन का कफन दफन न हो। हम इसलिए आए हैं कि अपनी बहन की लाश अपने कंधे से उठा करके कफन दफन कर दे मुन्ना। ये मुन्ना, ये तो क्या कर रहा है? अरे ये मेरे पति, ये मेरा सुहाग है और तू इनकी झाड़ पर तुलाए। अगर ये बता, दो लाश के बीच में अगर तीसरी लाश गिर जाएगी तो क्या करेगा मुन्ना तू? सबसे पहले रोटी लाकर इनकी आत्मा को पहले शांत कर, इनकी पहले भूख मिटा। लेकिन भाभी माँ, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है कि मैं जा करके तुम्हारे पति अपने भैया के लिए रोटी लेकर आऊं। भाभी माँ, मुन्ना, इस कफन को उठा और ले जा दुकान पर बेचकर अपने भैया के लिए
रोटी खरीद कर ला। नहीं भाभी माँ नहीं। अरे इतनी मुश्किल से एक कफन मिला है जिसमें 2 लाश को दफन कर रहा हूँ। आप ही कह रही है इस कफन को बेचकर मैं रोटी लाऊं? नहीं भाभी माँ, ये मैं कभी नहीं कर सकता भाभी माँ, ये कभी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना? नहीं करेगा तो 2 लाश के बीच में अभी तीसरी लाश भी यही गिर जाएगी। मुन्ना जल्दी से कफन उठा और ले जा बाजार में बेचकर रोटी ला। ठीक है भाभी माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं इस कफन को बेचकर भैया के लिए रोटी लेकर आता हूँ भाभी माँ। या भगवान, बच्चों का कफन बेच करके मेरा मुन्ना मेरे लिए रोटी लेने जा रहा है। नहीं मुन्ना, रमेश उठ। बच्चों का कफन बेच करके अगर तू मेरे लिए रोटी लाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए इन बच्चों का आत्मा भटकती रहेगी मुन्ना। नहीं, इसी कफन से इन बच्चों का कफन दफन कर दो, इन बच्चों का आत्मा शांत हो जाएगी, तो मेरा भूखी आत्मा शांत हो जाएगी मुन्ना। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो चलो सबसे पहले हम इनका कफन दफन करते हैं। भैया लेकिन इन बच्चों को दफन करने से पहले आज हम अपने बच्चों और इस कफन की कसम खाते हैं कि जब तक सच्चाई की तलाश नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे भैया। ठीक है मुन्ना, हम वादा करते हैं शमशान घाट पे इन बच्चों का कफन का कसम खा के कहते हैं जब तक सच्चाई की तलाश नहीं कर लेंगे तब तक इस इलाका के दाना पानी हराम है, हराम है, हराम है। ले चल मुन्ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो अपना गम हम भूल गए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्या बात है जी? खुशी के दिन आ गए और क्या? अपने रास्ते के सारे कांटे खत्म हो खत्म हो गए। अब एक मैं एक तू, आई लव यू। अब दूरी न रहे कोई, आज तेरी करीब आओ। मैं समा जाऊं, मुझे मैं समा जाऊं।
अरे रतिया सना ना हो मोरे राजा रतिया मोरे राजा मोरे बदे लाया मिठाइया मोरे राजा मोरे बदे मोरे राजा मोरे बदे लाया मिठाइया दोनवा चुरुर मुरुर हो मोरे अरे भैया हाफ हाफ नहीं बे फूल। अरे भैया कब है कहाँ दोना चुरुन मुरुन कर रहा है तू? मेगा कुंभ के बाद हैं? ड्रोम उधियान हट! ड्रोम के बाद अब और कुछ उधिया ही यही मारा हम गावत जागत सबके जगावत पड़ा है। ये बता घर का हाल समाचार तो ठीक है? एकदम टकाटक है मशीन बराबर चलत बा। न- मशीन बराबर चल रही। हाँ देख तुझे मालूम होना चाहिए कि हम जिस लिए लखनऊ रहते थे हमारा इलाज सही तरीके से ठीक हो गया। नेटवर्क बताओ लग चल चलते हैं, सबसे पहले अपनी पत्नी से मुलाकात करते फिर उसके बाद देखा आवा जाएगा। आवा आवा चल चल चल। पर्दा ना हटाओ पर्दे में रहने दो पर्दा जोड़ गया तो भेद खुल जाएगा। देख कितने प्रेम से मेरी रजनी सो रही है। हाँ? अबे तू पागल हो रहा है, मेरी पत्नी देखते ही मुझे खुशहाल हो जाएगी। सूंघा रात बनावा हाँ? हट! अरे चाचा वाह, चाचा साला यहाँ कर रहा है आचा पाचा। बदतमीज साले, अपने जुबा से बेटे का नाम लिया ना, तेरी जुबान को काट के पागल कुत्तों के हवाले कर दूंगा। हरामजादे। बेटे ये क्या बाकी बाकी बातें कर रहे हो? की बातें कर रहा हूँ। जरा सोचो बेटे, तुम तो यहाँ से चले गए थे, हाँ, ये चली जा रही थी, अच्छा, पर मैंने इनको संभाल के हाँ, रखा। उसको रोक लिया। अब बेटे कैसे हो? क्या कैसे हो? दवा ठीक हो गया ना? हम तो ठीक हो गए, लेकिन अब तुझे हम बीमार करेंगे। ये क्या हरामजादे, तेरे ही कारनामे ने। किस? हरामजादे, आज मैं समझ गया कितनी बड़ी नागिन है तू। मेरे हंसते खेलते परिवार को वीरान कर दिया हरामजादी तूने। आज तेरी चालबाजी को हमने समझ गया। अरे हरामजादे, जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को बिखेर दिया, आज मैं तेरा टटुआ दबा करके सदा सदा के लिए हरामजादी तेरी भी कहानी खत्म कर दूंगा। हरामजादी। तुम्हारी ये हिम्मत, तूने हमारी बुलबुल का गला दबा रहा है। साले जान से मार डालूंगा तुझे, जान से मार डालूंगा। हरामजादे, आज मैं समझ गया कि तू चाचा नहीं, एकदम आस्तीन का सांप निकला। हराम क्या बोल रही हो? अरे मारा
खत्म करा दे उसके बाद मजा तो दुल्हा जने महाराज सुना सोदवा मेहरवा का हाँ तुमने सुना ये हमारी बुलबुल क्या कह रही है कि इनको शूट कर दो। अब हम तुमको शूट करेगा क्योंकि हमारा नाम राम जी रारी है नंबर 1। चाचा खेल तेरा खत्म, गोली भैया पे मेरे चलाना नहीं। आज तुझको मैं समझूं तब कुछ भी नहीं, बीच में बोलने कोई आना नहीं। रमेश, शमशान घाट पे कफन का कसम मैंने खाया। इतना मारोगे तो पहले चाचा खत्म हो जाएंगे, अभी सच्चाई की तलाश बाकी है। चाचा घबराओ ना, मैं आ गया। नहीं, अब नहीं मारेंगे। चाचा को कोई कुछ नहीं बोलेगा और नहीं तो कोई कुछ कहेगा। आओ चाचा आओ। एक बात ये बताओ चाचा कि तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? मैं मरना नहीं चाहता, जीना चाहते मैं हो? जीना चाहता हूं। तो जीने का एक ही रास्ता है। सबसे पहले ये बताओ चाचा कि हमारे माता पिता किस बीमारी में और कैसे खत्म हुए? आपको तो भी उसी हजे की बीमारी में मर जाना चाहिए ना, क्यों नहीं मारे आप? हाँ बताता हूँ, उस समय मैं बाहर चला गया था। इसीलिए बच गया। हरामखोर छिंदरहवा साले, हम तो इज्जत से पहुंच रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी बढ़ाना चाहते, और तू अपना जान देना चाहता है, तो हम क्या करें? नहीं बेटा, हाँ साफ साफ बताएगा कि नहीं बताएगा? ये क्या कर रहे हो? बताएगा। जरा सी भूल हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा बेटा। हाँ तो मरने से अगर बचना है तो साफ साफ बताओ, हमारे माता पिता किस बीमारी में और कैसे खत्म हुए? तुम्हारे माता पिता का देहांत मेरे ही हाथों हुआ। ओह माय गॉड, यानी मेरे माता पिता का हत्यारा तू है। अब ये बताओ चाचा कि रीतू के दूध में जहर किसने मिलाया था? वो मैं नहीं मिलाया था। तो फिर मिलाया किसने? रजनी मिलाई। रजनी बताएगी। अब ये बताइए चाचा, मेरा मासूम बेटा कैसे खत्म हुआ? मुझे माफ कर दो बेटे। हाँ माफ कर दूंगा, साफ साफ बताओगे तो माफ कर देंगे। तुम्हारे बेटे का कत्ल मैं ही किया। चुप साले, हरामखोर छिनरहवा साले, वो मासूम बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर वो बड़ा हो जाता तो मुझे पापा कहता, मुन्ना को चाचा कहता, तुम्हें दादा कह करके बुलाता। चल ठीक है, जो करना था तुझे कर लिया। अब ये बता कि रीतू के गले में फांसी का फंदा कौन लगाया था? क्या सोच रहे हो चाचा? यार हम और रजनी दोनों लगा। तुम और रजनी, सुन लिया मुन्ना? जो मुझे तो कह रहा था, फांसी रीतू के गले में लगाने वाले ये है। भैया आप आदेश दो, हाँ इसके 2 टुकड़े करके फाड़ के फेंक दूं मैं। रोको। मुझे माफ कर। हाँ माफ कर दे रहा। आइंदा ऐसी गलती नहीं। हाँ नहीं करेगा। गद्दार जो होते हैं अपने गद्दारी से बाज नहीं आते। तू जैसे छिनरहवा अगर जीवित रहेगा तो ना मालूम कितने बहुए और कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए तेरा जीने का कोई हक नहीं है। और 2 और 3
रमेश भैया देखो रजनी भागने न पाए, उसको लाओ, सजा उसे भी मिलेगी हरामजादी को। ठीक है भैया। हाँ कहाँ कूद रही है घोड़िया कोई तरह? हाँ कहाँ जाना चाहती है हरामजादी? मैं गंगा माई नहाने जा रही थी। अब गंगा माई इकट्ठे ही चला नहा। हाँ तू जैसे बहू जिस घर में रहोगी वो घर का सत्यानाशी है। हाँ नहीं देवर जी। बड़े भैया इसी का कहने पर हम लोगों को घर से निकाला था। घर से निकलने के बाद हमारी एक लौती बहन और हमारा मासूम बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। तो इसके ऊपर हाथ उठाना हमारा हक नहीं है, आपका हक है। आप अब इसे मारें या इसे जीवित छोड़ दें। मुन्ना, जब मेरा परिवार इस तरीके से बिखर गया, मेरे परिवार में इसके कारण इतने खून हो गए, ऐसी औरत को हम रख करके करेंगे क्या? अरे दुनिया को छोड़ करके मेरी बहन चली गई, मासूम सा भतीजा चला गया, माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो ऐसी औरत को मुझे दरकार नहीं है। बड़े भैया सुबह का हेराया हुआ अगर शाम को मिल जाए तो उसे हेराया नहीं कहा जाता। इसकी गलती को माफ कर दो, फिर से इसके मांग में सिंदूर भरकर इसको अपना लो। चल रहे धारा भाइयों से माफी मांग कि जैसे मैंने किया और चाचा जी किए उसे और आदमी करने की कोशिश न करिएगा, नहीं यही सजा मिलेगी जो सजा हम लोगों को मिल रहा। भैया बाबू, माई बहनियों, हम जैसे गलती करें आप सब लोग ऐसा गलती न करें। कान पकड़ा तो ही आप सब लोग हमारी गलती माफ करें। दोस्तों साथियों, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी, ये रहा हमारे पार्टी का संगीत। हमारे संगीत का नाम था सच्चाई की तलाश उर्फ एक कफन दो लाश। दोस्तों यह पार्टी जो आप लोग देख रहे हैं, इस पार्टी का मिलने का पता तहसील फूलपुर, रेलवे फाटक, सिकंदरा रोड, साकिन, शाहपुर या ढोकरी चौराहा। अगर हम लोगों का काम आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कभी भी किसी भी शुभ अवसर पर अगर आप लोग मोबाइल नंबर ले लें, अपने घर से फोन करेंगे तो पार्टी पहुंचेगी और आप लोगों का जरूर सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों से आप लोगों से हम लोग भी विदा होना चाहते हैं। जय हिंद, जय